नमस्कार मित्रों, द प्रेस हिंदी के साथ हैं आप और मैं हूं शरद। कहते हैं एक अच्छे दोस्त की पहचान तब होती है जब आपके सामने विपरीत परिस्थितियां हों और वो आपके साथ उन विपरीत परिस्थितियों में भी बराबर से खड़ा रहे। ठीक वैसे ही एक अच्छी सरकार की पहचान भी तभी होती है जब परिस्थितियां विपरीत हों और बावजूद इसके वो अपने देश की या अपने प्रदेश की जनता के साथ में बराबर से खड़ी रहे और उनकी मुश्किलों को कम करने के लिए ठोस प्रयास करे। पिछले कुछ दिनों में जब से मिडिल ईस्ट में तनाव के हालात बने, उसके बाद से ही इस बात की आशंका थी कि स्थितियां खास तौर से गैस, पेट्रोल और डीजल को लेकर अनुकूल से दूर जा सकती हैं। बावजूद इसके जब सरकार से इस संबंध में सवाल किए गए, तब लगातार ये जवाब दिए जाते रहे कि स्थितियां सामान्य हैं और आने वाले दिनों में भी ऐसा कोई संकट लोगों के सामने नहीं आएगा जिससे उन्हें किसी तरीके की कोई भारी परेशानी उठानी पड़े। युद्ध के दिन बढ़ते गए और बढ़ते बढ़ते दिनों के बीच में एक दिन ये खबर आई कि सरकार ने ये फैसला किया है कि घर में और कमर्शियल तौर पर जो सिलेंडर आते हैं गैस के, उनकी कीमत को बढ़ा दिया गया है और घरेलू गैस सिलेंडर की जो कीमत है वो 60 रुपये तक बढ़ा दी गई। लोगों ने इस फैसले को भी इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि जब विषम परिस्थितियां हो तो सरकार के कुछ फैसलों को इस आधार पर भी स्वीकार करना चाहिए कि संकट के समय सरकार को भी आम जनता के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन जब सिलेंडर मिलने में ही परेशानियां आने लगी तो फिर सवाल गहराने लगे और विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। सवाल ये है कि जब परिस्थितियां इस तरीके से होने वाली थी, हालांकि अभी भी कई जगह दावे ये किए जा रहे हैं कि जो गैस की सप्लाई है वो अनुकूल तौर पर की जा रही है और इसमें दो बातें निकल के सामने आ रही हैं। एक बात तो ये कि कुछ लोग वाकई में ऐसे हैं जिन्हें जो इस बात को लेकर पैनिक हो रहे हैं और लगातार जो गैस के सिलेंडर की बुकिंग है उनको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और कंटिन्यू जो है बुकिंग कर रहे हैं। इस वजह से भी लोगों में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जिसे लेकर लंबी लंबी कतारें जैसी लग रही हैं। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये भी है कि कुछ लोगों के सामने अब ये समस्या वाकई में आकर खड़ी हो गई है और लोग सरकार की तरफ देख रहे हैं कि आखिरकार इस संकट से उन्हें कैसे उबारा जाए। हालांकि जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं उनकी ओर से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि सरकार इस ओर प्रयास लगातार कर रही है और कंपनियां भी प्रयास कर रही हैं कि स्थिति को अनुकूल बनाए रखा जाए और किसी तरीके की और कोई परेशानी ना आए। यहाँ मेरा सवाल दरअसल इन ऐसी परिस्थितियों के बीच में दूसरा है। थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि जो मौजूदा परिस्थिति बनी है वो उतनी परेशानी खड़ी करने वाली नहीं है या उतनी ख़राब भी नहीं है जिससे लेकर बहुत ज़्यादा पैमाने पर सरकार की आलोचना की जाए या लोगों को बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत हो, क्योंकि भले ही देर से सही बट जो सप्लाई है वो अभी हो रही है। यहाँ सवाल ये नहीं है कि जो सप्लाई है वो हो रही है या कीमत है जो बढ़ गई है वो परेशानी की बात है। सवाल ये है कि जब देश के सामने विपरीत परिस्थितियाँ हों और हालात कंट्रोल करने की जब स्थितियाँ ऐसे में हो, जब विपरीत परिस्थितियों के और बड़ा होने की संभावना हो, तब फिर हमारी जो तैयारी है वो क्या होनी चाहिए। मैं कुछ वक्त पहले आपको ले चलना चाहता हूँ। हालांकि वो दौर ऐसा था कि जिसने सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया में कोहराम मचाया था और कोरोना के काल में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जिस तरीके के सवाल खड़े हुए, उसमें ये एक सवाल भी था कि हम जब जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ें तैयार कर रहे हैं, रोज़गार के अवसरों में बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के बारे में बेहतर करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब कोरोना की परिस्थितियां विकराल हुई और विपरीत हुई, हालांकि वो एक वैश्विक महामारी थी, उन परिस्थितियों की तुलना किसी ऐसी बात से नहीं की जा सकती कि सरकारों की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल नाकाफ़ी हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी विषम परिस्थितियों को लेकर हमारा जो सिस्टम है वो आखिरकार कितना तैयार है। सारी चीज़ें अनुकूलन में हैं और उन अनुकूलन में अगर बेहतर व्यवस्थाएं प्रबंधन किया जा रहा है तो फिर आखिरकार प्रबंधन क्या किया जा रहा है। किसी सिस्टम या किसी व्यवस्था की पहचान तो तभी है जब विपरीत परिस्थितियों की बात हो और सरकारें या सिस्टम इतना तैयार हो कि लोगों को कम से कम कुछ वक्त तक तो सहूलियत देकर रखे। और उस वक्त में भी ये बहुत सवाल खड़े हुए और हमने देखा भी कि कई फैसले सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट्स को लगाने को लेकर
कि ऑक्सीजन प्लांट्स अस्पतालों में लगाए जाएंगे, बड़े बड़े ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाए गए। हालांकि जब परिस्थितियां सामान्य हुई और उसके बाद में उन ऑक्सीजन प्लांट्स के संचालन को लेकर भी कई तरीके की खबरें सामने आई। सवाल ये है कि जब कोई विषम परिस्थिति हमारे सामने आकर खड़ी होगी, हमसे मतलब है कि देश के अंदर या प्रदेश के अंदर, क्या तभी उसको लेकर प्रयास किए जाएंगे। यहाँ तो चलिए गैस की बात है, और गैस दरअसल एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति के रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। और जब विषम परिस्थितियाँ हैं, युद्ध जैसे हालात मिडिल ईस्ट में है और वहाँ से एक बड़ा सोर्स है ऊर्जा सेक्टर की सप्लाई का, वो अगर बिगड़ता है तो फिर निश्चित तौर पर उसका असर उन देशों पर पड़ता है जहां पर वो सप्लाई की जा रही है। लेकिन अगर देश के भीतर ही देख लें तो क्या एलपीजी के अलावा हमने और जगहों पर कतारें लगते हुए नहीं देखी? क्या किसान जब अपनी खाद के लिए परेशान होता है और जब उसकी बुआई का समय होता है और उस वक्त में उसको ये ज़रूरत होती है कि खाद उसको सही समय पर उचित तौर पर उपलब्ध हो जाए, तब क्या हम इस तरीके की तस्वीरें नहीं देखते कि किसान जो कतारों में लगे हुए हैं इस उम्मीद में कि जो उनकी खाद है वो उनको मिल जाए और वो अपने खेतों में जाकर उसका इस्तेमाल करें समय पर रहकर, और फिर उसके बाद में जो उनकी बुआई है या खेतों में उनका काम है वो आगे बढ़ सके। लेकिन उस वक्त में भी मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि जब बुआई का समय आता है उस वक्त, क्योंकि उस वक्त में ही किसानों को ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है, और उस वक्त में अगर डिमांड और सप्लाई की चेन बिगड़ती है तो फिर निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं। और कई तस्वीरें हम इस तरीके की देखते हैं जिसमें ये सामने आता है कि किसान परेशान हैं, रात से लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं और अगले दिन तक भी लाइन लगा कर खड़े होते हैं कि उन्हें एक अदर जो खाद है उसकी बोरी उपलब्ध हो जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो परिस्थितियां हैं इनमें जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको लेकर जो हमारी तैयारियां हैं, सरकार की तैयारियां हैं, सिस्टम की तैयारियां हैं, उनको चाक चौबंद और उन पर एक व्यापक विचार विमर्श की ज़रूरत है। क्योंकि ये बात होना कि जब कोई विषम परिस्थिति आएगी तभी उस बारे में सोचा जाए, आखिरकार हमारे पास ईंधन का कितना स्टॉक है, हमारे पास गैस का कितना स्टॉक है, हमारे पास दवाइयों का कितना स्टॉक है, हमारे पास खाद का कितना स्टॉक है, या फिर और ऐसी चीज़ें जो लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ गई हैं उनका कितना स्टॉक है। इसकी एक ऐसी समीक्षा ज़रूरी है जिसमें जब कोई विषम परिस्थिति आए तो कम से कम हम उन परिस्थितियों का जो असर है वो कम ना कर पाएँ तो कम से कम उसको रोक तो पाएँ। इतनी तैयारी क्या वाकई में हम इस दिशा में सोचते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसमें कुछ और बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकारें जो सिस्टम बनाती हैं या और जो तरीके हैं उनको अपनाती हैं इन परिस्थितियों से निपटने के लिए, अगर उनकी व्यापक तौर पर विचार विमर्श हो और ऐसे तौर पर देखा जाए कि वाकई में जब ज़रूरत हो तब के लिए हम कितने तैयार हैं, तो फिर कोई अगर कोरोना जैसी भी आपदा होगी तो भी शायद हम उससे मुकाबला करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो पाएंगे। क्योंकि उस वक्त भी हमने देखा कि कैसे पूरा मेडिकल सिस्टम है वो जुट गया, सरकार भी जुट गई, जो डॉक्टर्स हैं पूरा सिस्टम है वो जुट गया इस बात के लिए कि जो लोग हैं उनको कम से कम बचाया जा सके या उनको बेहतर सुविधाएं उस वक्त में दी जा सकें। लेकिन जो संसाधन थे उन्हीं के आधार पर या उसी अनुपात में वो काम किया जा सकता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि इन जो घटनाएं घटित हो रही हैं इस वक्त में उनको लेकर भी फ्यूचर प्लानिंग ख़ास तौर से होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ऐसी परिस्थितियां फिर कभी भविष्य में बनेंगी तो उनके लिए हम कितने तैयार हैं, इस पर आज ही विमर्श करना ज़रूरी है, बजाय इसके कि राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएं। हमारी ये स्टोरी आपको अगर पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई राय भी हो तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।